हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। आज हम करेंगे क्लास 12th का फंक्शन चैप्टर करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फंक्शन क्या होता है। आपके पास दो सेट होते हैं, एक्स और वाई, ये दो सेट है। एक्स के जो एलिमेंट होते हैं वो वाई के साथ रिलेट कराएं, वाई के जो एलिमेंट के साथ रिलेट कराएं, मतलब जो एक्स रिलेशन आर, ये वाई के साथ रिलेट कर रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ इनके बीच में एक फंक्शन होगा, उसको बोला जाता है फंक्शन। जैसे इसको लिखा जाता है एफ फंक्शन, जो है एक्स से किस में जा रहा है, वाई में। अब आपके पास क्या आता है, आप एक्स को समझ सकते हो। एक्स आपका क्या होता है, डोमेन। वाई जो होता है वो होता है कोडोमेन। और जो नंबर्स जो जिस एक्स के जो एलिमेंट वाई के एलिमेंट के साथ जो रिलेशन बनाए, जो रिलेट करें, जो एलिमेंट रिलेट करेंगे वो क्या होती है, रेंज। जो एलिमेंट नहीं करेंगे वो रेंज नहीं होगी। जो एलिमेंट सिर्फ रिलेट करेंगे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 रिलेट कर रहे हैं, 1 और 2 एक दूसरे के साथ रिलेशन बना रहे हैं, तो यहाँ पे 1 और 2 क्या होगी, इसकी रेंज होगी। कोडोमेन पूरा वाई का एलिमेंट, वाई का पूरा सेट क्या होता है, कोडोमेन होता है। और जो रेंज होती है वो सिर्फ वो होती है जो एलिमेंट, जो एक्स के एलिमेंट वाई के साथ रिलेट करे, वो होती है आपके पास रेंज। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले तुम्हारे जो सिलेबस में है वो 1 1 और ऑन टू है। 1 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। एक बार आप देख लो इनटू फंक्शन क्या होता है, कई बार पूछ भी लिया जाए इनटू फंक्शन क्या होता है। एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। देखो यहाँ पे इनटू फंक्शन क्या होता है, जब फंक्शन x से y में जाए, इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट y बिलोंग्स टू y, मतलब y के एलिमेंट जो y में है, विच हैज नो प्री इमेज इन द सेट x। प्री इमेज से मतलब तुम क्या समझते हो, यहाँ पे जो x के एलिमेंट आपके y में जा रहे हैं, x के y में जा रहे हैं, तो वो बनाते हैं यहाँ पे x के एलिमेंट की, ये क्या होती है, इमेज होती है। अगर आप y से x में बोलोगे, अगर आप y से x में बोलते हो, तो y के जो एलिमेंट है उनकी ये प्री इमेज है। ये क्या x के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, उनके लिए प्री इमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ऐसे एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट, किसका, y का, कि जो x में एक भी एलिमेंट की प्री इमेज, एक ऐसा एलिमेंट जिसकी प्री इमेज ना बने। एटलीस्ट वन एलिमेंट y बिलोंग्स टू y विच हैज नो प्री इमेज इन द सेट x। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आप देखोगे, यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं। ये x है, ये x सेट है, ये आपका y सेट है। x सेट में a b c d, और इसमें 1 2 3 4, भाई 1 2 a1 के साथ, b2 के साथ, ये 3 d3 के साथ। अब यहाँ पे एक एलिमेंट लेफ्ट रह गया, जो 4 है, वो उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, किसमें, x में। वो होता है इनटू फंक्शन, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ लेफ्ट बच रहा है, कोई एक ऐसा एलिमेंट बचना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, ये होता है इनटू फंक्शन। उसके बाद आता है ऑन टू फंक्शन। इफ फंक्शन f x से y में ही जाएगा, इफ एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स y हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज x। मतलब अब देखो यहाँ पे डिफरेंस दोनों में देखना, कि ऑनटू फंक्शन में तो कह रहा है कि एटलीस्ट एक एलिमेंट बचे जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो, और ऑनटू फंक्शन में कहता है कि एवरी एलिमेंट y हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज, मतलब y के जितने भी एलिमेंट है उनकी कम से कम एक इमेज, प्री इमेज होनी चाहिए, किसमें, x वाले में। ये x है, ये y सेट है, यहाँ पे a b c d 1 2 3 4, भाई a रिलेट कर रहा है 1 से, b 2 से, c 3 से, d 4। यहाँ पे एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए y का जिसकी प्री इमेज x में ना हो, वो होता है ऑन टू फंक्शन। अब लास्ट तुम्हारे पास है 1 1 फंक्शन। 1 1 देखो आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही फंक्शन है, एक 1 1 और ऑन टू। अब हमने इनटू पढ़ा है 1 1, और अब हम ऑन टू पढ़ लिया, अब ये है 1 1 फंक्शन। ऐसे तो बहुत सारे हैं, मैनी वन भी है, मैनी वन इनटू फंक्शन है, मैनी वन ऑन टू फंक्शन है, लेकिन सिर्फ आपको दो ही पढ़ने हैं, 1 1 और ऑन टू फंक्शन। अब देखो 1 1 फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन जो f x से y में जाए, इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x हैव डिफरेंट इमेज इन y, जो x के एलिमेंट है उनके डिफरेंट इमेज बने। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो x के एलिमेंट है,
x, ये y। इसमें अगर 1 है, 1 की इमेज 1 बन गई, 1 की इमेज 2 की इमेज 2 बन गई और 3 की 3 बन गई। यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि भाई 1 की इमेज 1 बन गई तो 1 की यहाँ पे 2 की इमेज भी 1 बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दो डिफरेंट एलिमेंट हो गए, उनकी इमेज क्या बन रही है, 1 बन रही है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या, जो डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेज बनाए, तब क्या होता है 1 1 फंक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 1 फंक्शन क्या क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेज बनाए। अब तुम देखो तीनों डायग्राम के माध्यम से देखो, डायग्राम के अकॉर्डिंग इनटू फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे ये इनटू, ये x एलिमेंट y, a b c d 1 2 3 4। इनटू फंक्शन में क्या था, एक एलिमेंट लेफ्ट होना चाहिए। इनटू फंक्शन में क्या था, एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट y का ऐसा एलिमेंट जो कोई भी प्री इमेज ना बनाए x के एलिमेंट के साथ, वो होता है इनटू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन y के सारे एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ y हैज ए प्री इमेज इन x। y के जो एलिमेंट है वो सबकी प्री इमेज बने x के एलिमेंट के साथ, मतलब यहाँ पे एक भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं होना चाहिए। अब आता है 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन क्या कह रहा है, डिफरेंट एलिमेंट है वो डिफरेंट इमेज, डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट। यहाँ पे कोई भी जो एलिमेंट है बच सकता है कोडोमेन में, ऐसा नहीं है कि नहीं बचेगा, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट है वो डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। अब यहाँ से समझ आ जाएगा। ऑनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन में कोई भी एक एलिमेंट छूटना चाहिए जिसकी एक भी प्री इमेज ना हो, और यहाँ पे ऑनटू फंक्शन में जो एलिमेंट है सबकी, y के जो एलिमेंट है सबकी क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए x के साथ। और 1 1 फंक्शन में क्या कह रहा है कि सबकी क्या हो, डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेज हो। ये होता है 1 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, जो फंक्शन है वो n से n में जा रहा है। n का मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से नेचुरल में जा रहा है, और यहाँ पे दे दिया तुम्हारे पास फंक्शन, क्या दे दिया, f ऑफ x इजिकल टू एक्स स्क्वायर। कह रहे कि चेक करो क्या ये 1 1 या ऑन टू है। 1 1 और ऑन टू का एक दूसरा भी नाम है, 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है, और ऑन टू फंक्शन को एक सर्जेक्टिव फंक्शन भी, ये अदर नेम है। अब ये क्वेश्चन दे दिया तुम्हारे पास, रिलेशन क्या दे दिया, f ऑफ x इजिकल टू एक्स स्क्वायर। कह रहे कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है। नेचुरल नंबर आप समझते हो कि 1 से स्टार्ट होने वाले, 1 से स्टार्ट होने वाले एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहे हो, इन्फिनिटी तक जा रहे हो। अब आपको इसमें चेक करके बताना है क्या ये 1 1 फंक्शन है। देखो 1 1 फंक्शन को प्रूव करने के लिए तुम्हें सबसे पहले देखना है कि ये चेक करना है कि क्या ये है f ऑफ x इजिकल टू एक्स स्क्वायर। जब आप f ऑफ x की जगह 1 डालोगे तो तुम्हें मिलेगा 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। f ऑफ 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। f ऑफ 3 का स्क्वायर 9। देखो यहाँ पे 1 की इमेज कितनी मिल रही है 1, 2 की 4 और 3 की क्या मिल रही है 9। डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेज है, डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेज है, तो ये 1 1 फंक्शन होगा। f इज 1 1 फंक्शन। भाई नेचुरल से नेचुरल में जा रहा है, हर एलिमेंट की इमेज मिलेगी और डिफरेंट मिलेगी। एक्स स्क्वायर दे रखा है किसी की इमेज, ये तो है ना कि सेम हो जाएगी, तो ये 1 1 फंक्शन होगा। अब उसके बाद कह रहा है कि ये पूछ रहा है, आप यहाँ पे रीजन लिखना है आपको कि एवरी एलिमेंट x हैव इमेज इन y के एवरी एलिमेंट की, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज यहाँ पे है, तो ये 1 1 फंक्शन है। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन के लिए आपके पास डेफिनेशन आपको पता है कि जो y के एलिमेंट हैं वो एक, जो y के जो सारे एलिमेंट है उनकी प्री इमेज होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट इन y हैज ए प्री इमेज, हैव ए प्री इमेज इन x। क्या यहाँ पे जो 2 है 3 है, यहाँ पे 5 आएगा, क्या उनकी प्री इमेज आएगी,
कुछ भी प्री इमेज नहीं आएंगे। नेचुरल नंबर है, यहाँ पे रियल नंबर नहीं है ना, रियल नंबर नहीं है ताकि हम वैसे चेक कर ले भाई सबकी इमेज आ जाएगी। भाई रियल नंबर में क्या होता है, जो 1 और 2 के बीच में नंबर है वो भी सब इंक्लूड होता है। नेचुरल नंबर में सिर्फ क्या होता है 1 2 3, ये प्रॉपर नंबर होता है। अब यहाँ पे 2 और 3 की कोई भी इमेज प्री इमेज हमें नहीं मिल रही है, नेचुरल नंबर में कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो every element of codomain does not have a pre-image in a domain। क्या रीजन आप लिख सकते हो, every element, ये तो 1 1 फंक्शन के लिए आप लिख दोगे। अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि जो 2 है एलिमेंट वो नेचुरल नंबर में है, किसका है, कोडोमेन का है, ये कोडोमेन का है। 2 जो एलिमेंट है वो कोडोमेन का है। 2 की जो प्री इमेज होगी वो क्या होगी, ये कोडोमेन का है। अगर हम यहाँ से देखें तो इसकी प्री इमेज क्या होगी, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग x स्क्वायर के अकॉर्डिंग √2 होगी और -√2, ये दोनों ही होंगी। और ये दोनों एलिमेंट डज नॉट बिलोंग x, मतलब डज नॉट बिलोंग नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर में है ही नहीं। तो यहाँ पे किसी भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जिनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हो every element of codomain does not have a pre-image in domain। तो ये फंक्शन क्या होगा, hence f is not onto, ठीक है, f is not onto। अब ऐसे ही आपके पास एक क्वेश्चन और है, अगर इसी फंक्शन को ये नेचुरल नंबर में दे रखा है, अगर इसी को वो रियल नंबर देते हैं, भाई जो तुम्हारा फंक्शन है n से n में जा रहा है, n से n नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, अगर वो रियल नंबर से रियल नंबर में दे देता है और f of x इजिकल टू x स्क्वायर दिया हुआ है, तब आप चेक करके बताओ क्या 1 1 होगा, onto होगा। अब आपको चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 या onto है, f of x इजिकल टू x स्क्वायर। अब रियल नंबर में तो सारे नंबर आएंगे, रियल नंबर में तो सारे नंबर आ जाएंगे। अब यहाँ पे बताना है कि ये, जैसे मैंने नेगेटिव वाले भी लिख लिए, -2 -3 -1 0 +1 2 3 एंड सो। यहाँ पे भी वही सेम चल रहा है, -∞ -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो। अब यहाँ पे चेक करो क्या डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट इमेज है। अब यहाँ पे एक ऐसा एग्जांपल देते हैं, -2 एंड 2, -2 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में और 2 भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। जब आप f of x चेक करोगे -2, तो इसका -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, और यहाँ पे 2 का क्या आ जाएगा, 2 का भी 4। क्या दोनों एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, भाई दोनों एलिमेंट हैं 2 और -2 दोनों ही उसमें बिलोंग कर रहे हैं, देन द इमेज इनकी क्या है 4 है। तो डिफरेंट एलिमेंट है सेम इमेज होगी, दस डिफरेंट एलिमेंट कोडोमेन हैव ए सेम इमेज, दो रेंज में डिफरेंट एलिमेंट जो कोडोमेन के डिफरेंट एलिमेंट है द सेम इमेज होगी किसमें, कोडोमेन में। तो क्या ये 1 1 फंक्शन होगा, नहीं, f इज नॉट 1 1 फंक्शन। अब आपको चेक करना है क्या ये onto है, क्या ये onto है। onto के लिए आप चेक करो एक बार, देखो onto फंक्शन के लिए आपके पास डेफिनेशन क्या है onto फंक्शन की, जो y के एलिमेंट हैं, जो आपकी कोडोमेन के एलिमेंट है, उनकी सबकी प्री इमेज बने किसमें, x में। अब यहाँ पे तुम चेक करो कि यहाँ पे जो एलिमेंट है नेगेटिव वाले -1 -2 -3, पॉजिटिव वाले को छोड़ दो, उनकी तो इमेज हमें प्री इमेज मिल रही है। -2 की कोई प्री इमेज मिलेगी हमें x में, भाई -2 √2 का स्क्वायर होता है,
√2 का स्क्वायर 2 होता है। अगर हमने -√2 ले लिया, -√2 का स्क्वायर भी क्या होगा 2 पॉजिटिव। अगर आप वैसे भी देख लो -2 का स्क्वायर क्या होता है 4। क्या -2 की इमेज क्या हो रही है 4 हो रही है, और 2 की भी इमेज क्या हो रही है 4 हो रही है। लेकिन जो नेगेटिव वाले नंबर है, जो नेगेटिव वाले नंबर है, क्या उनकी हमें कोई प्री इमेज मिल रही है? तो यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो, जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स है नो प्री इमेज इन एक्स, उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है किसमें एक्स में, तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा, एफ इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास ये लेट ए दे दिया रियल -2, मतलब रियल में से आपको 2 नंबर नहीं लेना, बाकी सब लेना है, और बी में दे दिया कि रियल में से सिर्फ 1 माइनस करना है, बाकी आपको सारे नंबर लेने हैं। फंक्शन दे दिया ए से बी में जा रहा है और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x - 1 अपॉन में x - 2। अगर यहाँ पे 2 डालोगे तो अपॉन में 0 बनेगा, तो इसलिए वो 2 नहीं लेना आपको। कह रहे हैं कि शो दैट एफ इज, जो ये फंक्शन है ये बाईजेक्शन फंक्शन है। बाईजेक्शन फंक्शन का मतलब आपको 1 1 और ऑन टू दोनों प्रूव करके दिखाना है। 1 1 और ऑन टू कैसे प्रूव करके दिखाओगे ऐसे फंक्शन में, जब आपके पास ऐसा कुछ दिया होता है रूप आप कैसे प्रूव करोगे? आपने ले लिए 2 एलिमेंट, किसमें है ए, x1 और x2 हमने 2 एलिमेंट किस में लिए हैं ए सेट में, तो नो जो आपका एफ ऑफ एक्स है, जो फंक्शन है वो दोनों ही इक्वल रहेगा। एलिमेंट चाहे कुछ भी लो, फंक्शन तो तुम्हारा सेम ही रखना है हमें। तो यहाँ से एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, यहाँ पे x1 डाल दो और यहाँ पे x2 डाल दो। अब आप दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, x1 x2 माइनस x2 माइनस 2x1 और माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 x2 माइनस 2x2 माइनस 2x2 माइनस 1x1 और प्लस का 3। अब देखो 3 नहीं 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे x1 से x1 कैंसिल हो रहा है। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, माइनस का x2 बचा और माइनस का 2x1 बचा, इधर माइनस का 2x2 बचा और x1 बचा। x1 एक साइड ले लो, x2 को एक साइड, ये इधर ले आएंगे तो प्लस का 2x2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये x1 ये प्लस का, तो यहाँ पे देखना x2 इक्वल टू x1 आ गया। भाई हमने जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है हम वो लेके चले, और हमारे पास एलिमेंट क्या आगे इक्वल आगे, x1 इक्वल टू x2, मतलब जो भी आप इस फंक्शन में एलिमेंट पुट करोगे तो उनका 1 1 में क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट इमेज। हमने x1 लिया और x2 उसको फंक्शन में पुट किया, हमारे पास x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो फंक्शन आपका क्या हो गया 1, ये 1 1 हो गया। ऐसे ही अब जब आपको ऑन टू प्रूव करना है, ऑन टू के लिए सेकेंड पार्ट आपको क्या करना है, ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू के लिए तुम कोई एक नया एक हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, कोई अलग से एलिमेंट लेते हैं जो होता है y, जो वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, हम इसको एक y एलिमेंट के साथ इक्वल टू रखते हैं। ठीक है, मतलब ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि जो एलिमेंट y के होते हैं उनकी सबकी प्री इमेज होती है, तो हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई रख दिया। y क्या है, कोई b जो एलिमेंट है जो तुम्हारा को डोमेन वाला होता है वहां से हमने y लिया है, तो यहाँ पे तुम्हारा एफ ऑफ एक्स क्या है x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, ये x इधर आ जाएगा, x माइनस एक्स वाई माइनस का 2y प्लस 1, यहाँ से x कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस वाई माइनस का 2y प्लस 1, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2y अपॉन में 1 माइनस वाई, ये तुम्हारे पास क्या आ गई x की वैल्यू आ गई। अब इसी वैल्यू को अगर तुम फंक्शन में पुट करोगे, जो तुम्हारे पास फंक्शन गिवन है, अगर हम उसी में पुट करते हैं तो ये क्या होना चाहिए, हमारे पास जो x हमारा क्या आया है 1 माइनस 2y अपॉन में 1 माइनस 5, ये किसमें बिलोंग कर रहा है, r जो तुम्हारे पास a सेट है, a में बिलोंग कर रहा है r माइनस 2, तो ये जो है f ऑफ x को एग्जिस्ट करेगा, f ऑफ x
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये आगे इसमें पुट कर दो, एफ ऑफ 1 माइनस 2y अपॉन में 1 माइनस, यहाँ पे आप एफ ऑफ एक्स जो है वहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या होगा 1 माइनस 2y अपॉन में 1 माइनस वाई माइनस 1 माइनस 2y अपॉन में 1 माइनस वाई माइनस का 2। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे और इसको सोल्व करेंगे, 1 माइनस 2y माइनस 1 प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस 2y माइनस 2 प्लस का 2 है। यहाँ से ये दोनों हमारे एलसीएम लेने के बाद ये हमारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे इसको देखोगे तो ये 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 2y से 2y कैंसिल हो रहा है, इधर बच रहा है हमारा माइनस 2y प्लस वाई, तो माइनस का y, नीचे बच रहा है माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हमारा क्या आ गया y, ये y आ गया। y एलिमेंट हमने किस में लिया था, y एलिमेंट जो है हमारा किस में है, v में लिया था, तो ये हमारे पास क्या आ गया, उसकी प्री इमेज आ गई, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। तो f इज ऑन टू फंक्शन। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन को 1 1 और ऑन टू प्रूव करना हो तो कोई आप x1 और x2 लेके चलोगे, यहाँ पे पुटिंग करके नहीं दिखाना है कि भाई हम एलिमेंट पुट करके दिखा देते हैं और उससे हो जाएगा, नहीं, उनको आपको लेके चलना है कि एलिमेंट x1 और x2 अलजेब्रिक फंक्शन आपको लेके चलना है, वेरिएबल लेके चलना है, फिर आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।